Hey everyone, this is Jigyasa, your host and host on KU Pod Squad with another amazing episode. Today we are joined by a name that echoes across India and globally in startup circles. Meet Jatin Chaudhary, the co-founder of Ichai Ventures, thriving global startup network that's bringing founders together through high-impact meetups and collaborations across the border for over 13 years. Known as a hands-on salesman, a sharp observer, and the unofficial king of managing high-value WhatsApp groups, Jatin's journey is anything but conventional. From pitching architectural stone products in international markets to selling to giants like Microsoft and HP, he has done it all before building one of the most respected startup community with chapters in 25 plus cities and 10 plus countries. Ichai Ventures is redefining how founders learn, connect, and grow on a global scale, yet with a local soul. Jatin's work has recently earned him with the most prestigious Ratna Award from GUSEC for his contribution to Gujarat's startup ecosystem. So whether you're a founder, a startup, or just a dreamer, this one is for you. Welcome to this episode of KU Pod Squad. So my first question is normally about the journey of yours कि Ichai के behind का spark क्या था and आपका vision क्या था उसको grow करने का? Okay, so Jigyasa, thank you so much and the KU team for having me here. It is always a good feeling that where someone asks you to talk about you. फोन या लोगों को पैसे देने पड़ता है इसके लिए. So मेरा idea ऐसा था, तो मेरा journey वैसा ये था कि I did engineering from Nirma. फिर आई स्ट्रगल देयर. फिर 4 साल मैंने जॉब करी थी. और जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे मुझे अगर सपोर्ट मिलता तो मैं लाइफ में थोड़ा और भी अच्छा कर सकता था. तो वो एक फीलिंग था. 2009 में मुझे ऐसा लगा कि आई कैन क्रिएट अ प्लेटफॉर्म विच कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो इनिशियल आइडिया अबाउट ईचाई वाज कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना है. लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट करा था अहमदाबाद में कि मैं ऐसा करने का ट्राई कर रहा हूँ. और लकीली फॉर मी आई वाज एबल टू मीट लॉट ऑफ गुड पीपल. फिर उसी टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का मोमेंटम चल रहा था. जैसे अभी नहीं सब बात कर रहे कि स्टार्टअप करते हैं. मुझे 2009 में भी ऐसा ही लग रहा था कि एवरीबडी अराउंड मी वाज ट्राइंग टू थिंक कि लेट अस स्टार्ट अ बिजनेस. स्टार्टअप वर्ड बहुत यूज नहीं होता था पर मोमेंटम तो मेरे को बहुत सिमिलर लग रहा था. सो दैट्स व्हाई in 2009 and initial journey of doing things for students, we realized that we have created a nice small ecosystem to help anybody who's planning to start their businesses. So that's how it was started. And after 16 years, it has continued being the same. Scale अलग हो गया लेकिन काम तो exactly similar ही है. Correct. तो आपका जो वेंचर ग्रो हुआ है इतना ग्लोबली, तो आई हैव रेड कि वो बिना एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के आपने ग्रो किया है. वो आपने कैसे किया? हाँ, सो 16 साल का जर्नी है. तो पहले 8-9 साल सिर्फ अहमदाबाद में थे हमारा ईचाई का काम. पर बेस बहुत स्ट्रांग था. तो 2-3 चीज़ें होती थी. एक तो वो लोग जो अहमदाबाद में ईचाई से जुड़े हुए थे, व्हेन दे ट्रैवल टू अदर सिटीज दे वर लाइक यू नो व्हाट वी कुड डू समथिंग फॉर ईचाई इन द सिटी दैट आई एम गोइंग टू. सो जो जिनको ईचाई पता था वो लोग दूसरी सिटीज़ में मूव हुए. एट द सेम टाइम देयर वर अनदर सेट ऑफ पीपल हु वर लाइक ग्लोबल फोक्स डूइंग पैन इंडिया थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स इन अहमदाबाद. तो जब वो लोग अपना अहमदाबाद में कुछ एक्टिविटी करते थे तो वो लोग ईचाई वुड बिकम देयर पार्टनर. So then when we wanted to go out, we already had a lot of people who already knew what Ichai does or the impact that Ichai can bring. And जिन लोगों को नहीं पता था उनको आपने कैसे कन्विंस किया? हाँ, सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया. तो फेसबुक चलता था काफ़ी. बहुत चल रहा है. आज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन बहुत चल रहा है. हाँ, करेक्ट. तो सोशल मीडिया और ईमेल, मुझे ऐसा मानना है कि आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो किसी को तो आप बहुत सारा बड़ा काम कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में मैं अच्छा था. तो आई वुड रीच आउट टू द पीपल. एक ईचाई का यूनिट क्या है? एक मीटअप करना, तो स्पीकर को रीच आउट करना, पार्टनर्स को रीच आउट करना, पोटेंशियल पार्टनर्स को रीच आउट करना. तो वो लोग हम लोग ईमेल से करते थे, सोशल मीडिया का यूज़ करते थे. वो सब चीज़ों की वजह से एक बेस बनता था. फिर आप कंटिन्यूसली एक्टिविटी करते हो तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क बढ़ते जाता है. बट इफ़ एक कंपनी है जो स्टार्टअप कर रही है, उनके दिमाग में जस्ट आइडिया है कि ओ मुझे ये करना है एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जर्नी एंड उनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस या कुछ बैकअप नहीं है, तो हाउ डू दे कन्विंस न्यू मेंबर्स कि ठीक है हमारा ये कंपनी है, आप हमको ज्वाइन करो? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल हेजिटेट इफ दे डू नॉट हैव अ गुड बैकग्राउंड.
अब 2-3 एंगल से सोच सकते हो इस चीज को। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको किसी चीज का आइडिया आया है, दैट मीन्स उनको अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रॉब्लम है और इसका मैं सोल्यूशन बना सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो कि जिसके लिए प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपने सोल्यूशन बनाया है, तो उसको तो आपको अलग चीज बताने की जरूरत ही नहीं है। कि आपका प्रीमाइस ही है कि आप जो बना रहे हो उसको हेल्प करेगा। तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, वो लोगों से बात करो, तो थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि जब कुछ बनाया है तो वही सोच के तो बनाया होगा कि इसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वैसे लोगों को ढूंढो। सो दैट इज वन सेट ऑफ थिंग्स। अनदर अप्रोच इज, अभी इकोसिस्टम एक्टिविटीज बहुत होती है, बहुत सारे लोग हैं, तो यू बी अ सपोर्टर ऑफ लॉट ऑफ अदर पीपल। तो जैसे नहीं, कोई भी एज एन इंडिविजुअल यू कैन हेल्प समवन थ्रू रीच आउट्स, थ्रू कनेक्ट, सोशल मीडिया शाउट आउट्स। तो जब आपको जरूरत होती है तो वो इंडिविजुअल शायद आपके लिए भी काम कर सकता है। करेक्ट। पर आपको लेन देन वाला नहीं करना चाहिए, वो लेन देन कि ये करेंगे तो करेंगे। तो जेन्युइनली इफ यू डू थिंग्स फॉर अदर्स इट कम्स बैक, कि बहुत सारे लोग भी आपको हेल्प करेंगे। और तीसरा, इफ यू बीइंग सिंसियर, जनरली क्या होता है कि लोग आप सिंसियर होते हैं ना, तो भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो आप सिंसियर भी रहोगे, डेडिकेशन दिखाना चाहिए। हाँ, तो एक ये तो बहुत बेसिक चीज है। कुछ नहीं करो, सिंसियर रहोगे तो भी लोग सपोर्ट करेंगे। फॉरगेट अबाउट कि आप बहुत स्मार्ट हो और वो आप सिंसियरिटी से लोगों को अप्रोच करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। गॉट इट। तो अभी आज की डेट में अगर सोशल मीडिया के थ्रू या हमको ग्लोबली, फॉर एग्जांपल मुझे B2B बिजनेस में घुसना है अगर, तो अगर मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, तो मेरी जर्नी क्या होनी चाहिए? मुझे कहाँ पे लोगों को अप्रोच करना चाहिए, रीच करना चाहिए? किस वे में मुझे उनको रीच करना चाहिए? क्या बात करना चाहिए? हाँ, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे स्पेसिफिक जो भी कैटेगरी में आप जाते हो उसके भी कम्युनिटीज़ होती है, उसके भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन्फॉर्मेशन तो मिल गया आपको, बस वो इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे। तो जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, जनरली क्या होता है कि ईजियर पीपल आर ओपन टू स्पीक विद अदर पीपल व्हेन देयर इज अ लार्ज कॉन्फ्रेंस कमिंग अप। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हो या दुबई या लंदन जा रहे हो, तो कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है तो दुनिया भर के लोग वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड व्हेन पीपल ट्रैवल दे आर स्लाइटली मोर ओपन टू टॉक टू पीपल। तो आप अगर किसी बेल्जियम के फाउंडर से बात करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सोशल मीडिया से आपको स्टडी कर सकते हो कि उसकी इंडस्ट्री का बड़ा इवेंट कब हो रहा है, और पता चला कि लंदन में इवेंट हो रहा है, तो जिस दिन वो ट्रैवल करता होगा तो उस दिन आप उनको ईमेल करोगे, उनसे आप बात करना चाहोगे, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस पीपल रिस्पॉन्ड टू दैट। और एंगेजिंग विद देम, और डिस्कशन करो, और हैविंग योर ओन थॉट प्रोसेस। तो इफ़ आई वेर अ न्यू स्टार्टअप फाउंडर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और मेरा B2B स्टार्टअप होता, तो जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता उसमें थोड़ा अपना एक थॉट प्रोसेस बना था ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के बारे में। वही कहीं ना कहीं इंटरनेट में बहुत सारा डिस्कशन हो ही रहा है, उसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रखता, तो वो आप कर पाते हो तो सामने वाले भी ध्यान रखते हैं कि यार ये इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है, फिर आप उनको रीच आउट करते हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है। करेक्ट। तो हैविंग योर ओन इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, इट ओपन्स अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फिर रीच आउट काम में ही आ जाएगा, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रीच आउट करना सीखो, आप इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखना भी सीखते हैं, तो रीच आउट करना बहुत आसान हो जाता है। करेक्ट। टू हैव दिस इंडिविजुअल थॉट, अभी आप इतने सारे लोगों के साथ डील करते हो, इतनी कम्युनिटीज़ में आप इंगेज्ड हो, तो व्हाट डू यू फील कि अपकमिंग ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक इंसान का बहुत ग्रोथ हो सकता है? अभी आपको बहुत ग्रोथ दिख रहा हो इकोनॉमी में? अभी जैसे ना AI की बहुत सारी बातें हो रही है, और देयर इज अ थॉट प्रोसेस के बहुत सारी काम तो ऑटोमेटेड हो जाएंगे। वो टेस्ट की बातें होती है कि इसे आई विल गेट आपका इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, हैविंग अ टेस्ट ऑन थिंग्स। क्या कुछ करना चाहोगे, AI आपको 50 रिकमेंडेशन दे देगा, पर आप चॉइस कौन सा लोगे कि मैं हेडलाइन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को यूज़ करूँगा, तो तब तो जो स्किल वो बना पाएगा ना, वो बहुत आगे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। या जो लोग थोड़ा हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे तो क्या बात करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट में मैंने सब काम कर दिया। तो जो लोगों ने एक प्रॉम्प्ट में सब काम कर दिया, उसको तो आप इजीली बीट कर सकते हो ना, थोड़ा मेहनत करके आप थोड़ा डीप में जा सकते हो। तो जो भी काम आप लेते हो हाथ में, उसमें डीप जाओगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज तो वो नहीं, जो बातें होती है कि अब अभी जैसे न्यूज़ आए कि मेटा ने OpenAI और गूगल के बहुत सारे लोगों को $100 million जस्ट बोनस दिया है उनको, जस्ट ज्वाइन करने, साइनिंग अप बोनस। तो आप AI में भी डीप में जाते हो तो बहुत बड़ा होता है। तो मुझे समझना, किसी भी इंडस्ट्री में आप थोड़ा जाओगे आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर तो ये हेल्थ केयर की बातें होती है, सेमीकंडक्टर की बातें होती है। फिर आप कंज्यूमर इंटरनेट का भी कुछ काम करोगे और उसमें भी अच्छा कर सकते हो, तो यू कैन स्टिल मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट। आई एम सीइंग कि आजकल देयर इज अ ग्रोथ इन सोशल मीडिया एस्पेक्ट्स एज वेल, बिकॉज अब लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया पे उनको आने, उनके अकाउंट्स हैंडल करने के लिए उनको कोई चाहिए। अभी पूरा एक अलग ही जॉब अपॉर्चुनिटी बन गया है।
हाँ करेक्ट. सोशल मीडिया अब बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए तो दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. हम्म. कि आपको अगर थोड़े पैसे कमाने में थोड़े स्मार्ट हो तो वो कर सकते हो. करेक्ट आई हैव सम फ्रेंड्स को वो लोग बड़ी बड़ी एजेंसियाँ बना पा रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. हाँ तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. पर उसमें भी देन यू रियलाइज कि जो लोग अपनी बड़ी एजेंसियाँ बना पा रहे हैं वो लोग भी किसी इंडस्ट्री में फोकस कर रहे हैं. कि वो रियल एस्टेट के लिए फोकस कर रहे हैं या पर्टिकुलर सास बिजनेसेस के लिए कर रहे हैं. करेक्ट. तो आपको एक दो इंडस्ट्री में तो डिप जाना ही पड़ेगा. कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया से आप किसी चीज़ को कैसे आगे प्रमोट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सीख पाओगे. पर वो भी तो सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ प्रमोट हो रही है. करेक्ट. तो आप डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन वाला कुछ भी काम करोगे तो कोर इंडस्ट्री के बारे में तो समझना ही पड़ेगा. या एक उसमें भी एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ के उसके अंदर. हाँ तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हो. तो केस के आप जो भी काम करो उसमें थोड़ा डीप जाओ तो आप बेटर कर सकते हो. ओके. एंड उसमें हमारा एक पर्सनल जो नेम होता है, पर्सनल ब्रांडिंग होता है, उसका क्या रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत सारे इवेंट करे इसके ऊपर एक्चुअली. ओके. हाँ हाँ. क्योंकि आप वो जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि वाई शुड समवन ट्रस्ट यू. या तो पर्सनल ब्रांडिंग का भी ऐसा नहीं है कि यू गॉग अबाउट कि मैं सॉलिड हूँ. यू टॉक अबाउट व्हाट यू डू. यू टॉक अबाउट व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू. यू बीइंग वेरी वो ऑथेंटिक जो बोलते हैं ना या ऑथेंटिसिटी. वो आप रहो तो पीपल आर एबल टू रिलेट विथ यू. जो पर पर्सनल ब्रांडिंग का वो मतलब भी नहीं है पर के नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए. somebody wrote recently कि it is not about number of followers you have, it is about you are known for writing what kind of content. करेक्ट. आपका content का भले बहुत रिच नहीं हो लेकिन if people remember you कि you are able to write something, फिर when you need them they know you कि this person stands for this. तो वो भी एक solid. लेकिन जो young founders है who are listening this or watching this, I would strongly encourage that have a strong personal branding. Any personal branding लेकिन अपना branding नहीं, अपने काम के बारे में बताओ. आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या आपके थॉट प्रोसेस क्या है. अगेन इंडिपेंडेंट थॉट कि आप कुछ चीज़ का सोच रहे हो, कौन से डिलेमा से निकल रहे हो, वो चीज़ों के बारे में हम इंटरनेट पे लिखते हो, ट्विटर पे लिखते हो, लिंक्डइन पे लिखते हो या इंस्टाग्राम पे अपना जर्नी शेयर करते हो. तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं आपकी जर्नी में. फिर आपके पास कोई एक्चुअली काम आ जाता है तो आइदर दे बिकम योर कंज्यूमर्स और उनके हम दोस्तों को बता सकते हैं. करेक्ट. गॉट इट. तो इसमें माय फॉलो अप क्वेश्चन इज कि जो स्टूडेंट्स अभी है हमारे पास वो या तो इंटर्नशिप्स करते हैं, कोई नई स्किल्स सीखते हैं, तो उसमें मेजर स्किल्स एक इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए? एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि जब हम किसी को अपना ब्रांड पिच कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपके पास अपना ब्रांड लेके आ रही हूँ, तो ऐसे फर्स्ट 30 सेकेंड्स या वन मिनट में मुझे ऐसा क्या इंप्रेशन बनाना चाहिए आप पे, या किस तरीके से बनाना चाहिए कि मैं आपको क्लिक कर जाऊँ कि ओ ये इंसान मुझे याद रह गया बिकॉज इसने खुद को ऐसे स्टैंड आउट किया था फ्रॉम द क्राउड. ओके. पहला क्वेश्चन, पहले मैं बहुत ज्ञान देता था कि क्या करना चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं करता. अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि लाइफ में अच्छे दोस्त बनाने ही चाहिए. करेक्ट. पर आप अच्छे दोस्त कब बना पाओगे? जब आप लोगों के लिए रिसोर्सफुल होंगे, आप वैल्यूएबल होंगे. आप रिसोर्सफुल और वैल्यूएबल क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन होती है, आपको पता होता है. आपको पता कैसे होगा? आपको लिखना अच्छा आता है, पढ़ना अच्छा आता है, बोलना अच्छा आता है. सो ये 3 चीज़ होती है ना, तो अब बाकी सब चीज़ें आपके आजू बाजू मस्त हो जाती है. दैट इज़ वन. अनदर दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंप्रेशन, उसमें ना मैं बहुत कन्फ्लिक्टेड हूँ इस चीज़ के लिए. ओके. क्योंकि कई बार क्या होता है, द फर्स्ट इंप्रेशन दे आर ट्राइंग टू मेक इन फ्रंट ऑफ समवन, उसका रिस्पॉन्स इज नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन व्हाट यू प्रेजेंटेड. ओके. समटाइम्स इट इज़ अबाउट उनके लाइफ, उस टाइम पे उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका परसेप्शन. हाँ. क्या आप कर्णावती यूनिवर्सिटी है, वही कर्णावती यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन करा के एक डिज़ाइन चैलेंज लॉन्च करना है, उसी पॉइंट पे कोई डिज़ाइन एक्सपर्ट आके ईमेल करता है यहाँ पे कि आई कैन हेल्प योर स्टूडेंट्स. डिज़ाइन चैलेंज लॉन्च हुआ तो मेंटर चाहिए, तो फटाक से आप रिस्पॉन्ड करोगे. वरना कोई डिज़ाइन चैलेंज नहीं और सेम मेंटर ने रिस्पॉन्स किया कि मैं आपके डिज़ाइन स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकूँ, तो शायद जॉब नहीं मिले. तो आप इर्रेस्पेक्टिव क्या कर पाओगे, सामने वाले का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. हाँ तो हैविंग सम रिसर्च एंड देन बी वेरी डायरेक्ट. क्या आपको सामने वाले से एक्सपेक्टेशन क्या है? तो ब्रांड आप क्यों पिच कर रहे हो किसी को सामने से? सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो आपकी वाई करे, आपकी तारीफ करे, आपसे उनको क्रिटिकल फीडबैक चाहिए. तो वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है दैट शुड ड्राइव योर मैसेज. गॉट इट. मतलब पहला कि हाय आई एम दिस, आई डू दिस, एंड मुझे आपकी कंपनी के बारे में ये पता है, एंड मेरा आपसे ये एक्सपेक्टेशन है. हाँ, वो जितना क्लैरिटी होता है उतना बेटर होता है. तो हाय है ना, फटाक से आ जाएगा. हाँ, डायरेक्ट. वरना लोग इग्नोर ही करेंगे. करेक्ट. गॉट इट. सो आपने जब स्टार्ट किया अपना वेंचर, तो इसमें आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े?
हाँ, चैलेंजेस वो होता है कि जो आप एक होता है ना कि आप कुछ करना ट्राई करो तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे टाइम तक बहुत छोटा रहता है काम आपका, रिस्पॉन्स कम आता है, तो वो तो है चैलेंजेस। बड़ा चैलेंज मेरे को लग रहा है कि माइंडसेट का चैलेंज होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, लोगों को लग रहा है यार कब तक कर पाओगे आप। हाँ, तो जो एक्चुअल जेन्युइन सपोर्टर्स होते हैं ना, वो उनको भी डाउट होता है कि यार कब तक कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है मेरा चैलेंज वो था। वो चैलेंज वो नहीं था जो लोग समझ नहीं पा रहे, वो चैलेंज था जो समझ पा रहा है उनको भी डाउट होता है कि यार कब तक ईचाई करोगे ना, द वे यू फंक्शन, कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट। 16 साल से कर ही रहे। हाँ, पर वो उस टाइम में मेरे को लग रहा कि इनिशियल चैलेंज था। तो आपने उस चैलेंज से कोप अप करने के लिए फिर आपने बस कंसिस्टेंटली वर्क किया और अपना माइंडसेट दिखाया कि देखो मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, आई एम वेरी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट टुवर्ड्स इट। हम तो एक टाइम पे क्या होता है, वो जोन ही नहीं आता कि लोगों को दिखाना है, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। ओके। पहले वो चैलेंज था कि लोग समझ नहीं पा रहे, अभी भी समझ तो नहीं पा रहे। तो अभी मेरा चैलेंज नहीं है, मैं उसको चैलेंज अभी नहीं समझता। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, सही बात। मैं मेरे काम तो आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। गॉट इट। एंड माइंडसेट की आपने बात करी यहाँ पे, तो आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? अब यूथ। मेहनत करो। अभी हैक्स नहीं ढूंढो। इनकी इंटरव्यू अगर आप सुन रहे हो तो हैक नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे स्केल करने का। हाँ, तो मेहनत करोगे, डीप थोड़ा अंदर रिसर्च करोगे, अपना इंडिपेंडेंट थॉट रखोगे, तो दैट मेक्स लाइफ ईजियर। वरना क्या होता है कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। सो बहुत सारे लोगों का ग्लोरी क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है बहुत अमीर है, मेरा एक दोस्त है जिसने बहुत बड़ा बिजनेस करा, मैं ऐसे सर्कल में जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे सॉलिड लोग आते हैं। यानी आइडिया वो होना चाहिए कि आप वो बंदे बनो जिसको लोग बोले कि ये मेरा दोस्त है। आपका वो वजूद ये नहीं होना चाहिए कि मैं सॉलिड लोगों को जानता हूँ। आप खुद अगर खुद सॉलिड था उन्होंने कि भारत देश में इनोवेशन कम होता है, ऐसा होता है, इट्स अ गुड थिंग टू पॉइंट आउट, विच इज़ नॉट बैड, बट थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि आप खुद वो इंसान बनो। करेक्ट, डेफिनेटली माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए इसमें। सो इफ़ किसी का स्टार्टअप है एंड उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है स्टार्ट करने को, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, प्रायोरिटीज़ क्या होती है जिन पे आप फोकस करना सजेस्ट करोगे कि ठीक है अगर कोई बूटस्ट्रैप से अभी बाहर निकल रहा है तो अभी उनसे कैसे डील करे? वो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए उनकी? एफिशिएंसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एक लेस हायर होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, बहुत सारे फाउंडर को लग रहा है कि इस काम के लिए मेरे को किसी को हायर करना पड़ेगा। तो थोड़ा अभी इंटरनेट में एआई टूल्स की वजह से बहुत सारे काम थोड़े आसान होता जा रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो काम शायद अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक तो होता है, और दूसरा होता है कि एक होता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, पैसे बचा के आप कमा सकते हो या पैसे कमा के कमा सकते हो। तो बेटर है कि आपके बिजनेस के लिए प्रायोरिटी कौन सा है, और जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी उस पर फोकस करना चाहिए। बोलते ना, द मेन थिंग अबाउट द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग। तो अगर बिजनेस का है तो उसमें अगर आपका रेवेन्यू आता है, आपका बिजनेस प्रोग्रेस करता है, तो बाकी सब चीज़ों ईजी हो जाता है। और तीसरा वो होता है कि बी अ पार्ट ऑफ गुड इकोसिस्टम्स। एक सपोर्ट नेटवर्क होता है तो बहुत काम आसान हो जाता है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, वो ही चाहिए। तो ये 3 चीज़ों में एफिशिएंट रहो, मेन थिंग रखो, और सपोर्ट सिस्टम के साथ रहो, तो आप अच्छा कर सकते हो। सो इफ़ हम लिंक्डइन पे या फिर जीमेल पे से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, मान लो 100 लोग को हम अप्रोच कर रहे हैं मेल लिख के, प्रपोजल डाल के, तो एटलीस्ट उसमें से 10 तो रिप्लाई करेंगे। नहीं, 10 तो बहुत बड़ा नंबर है, एक बंदा भी करे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, 100 में से एक नहीं रिस्पॉन्ड किया, आपको 10 से रिस्पॉन्स चाहिए तो 1000 को ईमेल करो। उस पर प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स स्केल करो। हाँ, तो वो सीखो आप कैसे 1000 लोगों को एक साथ ईमेल कैसे कर सकते हो आप। वैसे तो भाई आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेट पर तो बहुत सारे टूल्स है। ये की वजह से तो आप खुद का ही अलग से टूल बना सकते हो। तब कंसिस्टेंट कैसे रहते हो फिर ओवर टाइम? वी क्या मोटिवेशनल ड्राइव क्या होता है? ओके, अब मजा आता है। सो a teacher, me and Kunal are the co-founders. We absolutely enjoy this. पर एक होता है ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू डू दिस थिंग, राइट? करेक्ट। Why this podcast is happening, right? At the end of the day, as an organization, everybody wants to say that they want to bring people together, empower people with resources. So हम भी वही जोन में है कि जो पूरी दुनिया को करना है, पर we are enjoying, so that keeps us going. Got it. And एक स्टार्टअप स्केल करने के लिए, हमको लार्जली लेवल पे पहुंचाने के लिए, एंड ऐसा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे से जुड़े रहे, वैल्यू वापस हम उनको देते रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए द बेस्ट क्या होता है कि जो आपका कोर ऑफरिंग होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
ओके. होता है ना, आप कोई कोर ऑफरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो आप बहुत अच्छा तो कस्टमर वापस आएगा. फिर एक प्रोवाइडेड का आपका कोर ऑफरिंग बहुत सही से डिलीवर कर रहा है, तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो होता है तो ईजी हो जाता है थोड़ा. फिर होता है कि आप कस्टमर सर्विस अच्छी तरीके से करो, कंटिन्यूसली इनोवेशन करते रहो, नए प्रोडक्ट्स लेके आ जाओ, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. पर आई एम ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट के कोर ऑफरिंग बहुत सही होना चाहिए, फिर बाकी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी चल जाता है. ओके. एंड आपके पर्सपेक्टिव में ऐसी कौन सी एडवाइस है जो एक स्टार्टअप को आप दोगे? दोस्त बनाओ, लाइक मैं बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फिर मैं जो आगे बता रहा था कि रिसोर्सफुल बनोगे तभी तो ज़्यादा दोस्त बनेंगे ना आपके. आप लोगों के लिए वैल्यूएबल बनोगे, आप लोगों के काम में आओगे, तभी तो लोग आपके काम में आएंगे. करेक्ट. तो ये पूरा साइकिल है. बट ये इज़ दैट एज एन इंडिविजुअल एक लिस्ट बनाओ कि ये 50 लोग हैं जिनसे मेरे को हेल्प चाहिए, या जिन्हों से मैंने हेल्प ली, और एक ऐसा भी लिस्ट बना जिनको मैंने हेल्प करी या जिनकी लाइफ में मैं थोड़ा काम में आया. तो वो ट्राई करना क्या कि जिनकी लाइफ में मैं काम है वो थोड़ा नंबर ज़्यादा हो कंपेयर टू द अदर सेट ऑफ पीपल जिनसे हमने हेल्प ली है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. गिव इन करना है खुद को. एंड आपका ई चाय को लेके आगे क्या विजन है? बहुत मज़ा आ रहा है अभी. कुछ देर इज़ अ पोटेंशियल दैट हम लोग बहुत बड़ा स्केल करेंगे. वी आर ऑन दैट पाथ. अभी चाय हैपन्स एट सो मेनी प्लेसेस, बट इवन इफ दैट डजंट हैपन वी आर फाइन विद दैट. वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस. यही तो लाइफ का एक होता है ना कि you get into a zone where you absolutely enjoy, और incremental growth और exponential growth जो भी होना है तो वो तो टाइम ही बताएगा. Got it. एंड आपको जब अवार्ड मिला तो हाउ वाज द फीलिंग? डिड इट मोटिवेट यू कि मुझे और आगे करना है? अवार्ड से अपने अच्छा बोला है. ये जो आपने प्रोफाइल पढ़ा ना, ये मेरा 2012 का प्रोफाइल है. उसके बाद मैं प्रोफाइल अपडेट नहीं करा है. तो उसके बाद कौन सी अचीवमेंट्स हुई? हाँ नहीं, वो जो ईचा का खुद का काम है, एनी देन यू गेट इनटू अ जोन कि वो बहुत फर्क नहीं पड़ता इससे कि लोग इंप्रेस होते हैं नहीं होते हैं. और एक प्रोफाइल में तो कैसा लगता था कि यार कोई पहली बार ईचा मेरे बारे में पढ़े, उनको लगना चाहिए बहुत सॉलिड इंसान है. करेक्ट. पर वो 2012-13 तक था. उसके बाद तो नहीं समझ में आया, नहीं कोई इम्प्रेस हो तो भी चलेगा. बिकॉज अपना काम तो ग्रो हो ही. हाँ करेक्ट. तो वो जो अवार्ड मिलता है तो उससे बड़ा फायदा क्या होता है, घर पे बहुत खुश होते हैं. हाँ तो अभी भी मेरे को कोई मग भी देता है तो मेरे घर पे खुश होता है. हाँ तो देयर इज अ वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, बट इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स तो इट इज नॉट दैट रिलेवेंट. ओके. तो इफ यू आर फाइन विद आंसरिंग दिस, तो अब जैसे आपने वर्क लाइफ एंड अपने पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस कैसे किया? बिकॉज आज के यूथ जो है दे आर वेरी वर्क ड्रिवन कि हमें तो काम करना है, एंड देन उस चीज़ को लेके वो अपना पर्सनल ग्रोथ छोड़ देते हैं या फिर अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज पे फोकस नहीं करते. It is very difficult, and I meet a lot of friends who also believe that it is impossible to, as a founder, very, very difficult to manage work life and personal life. In our case, we build our business for our personal life. So हमारा business ही हमारा work life, जैसे हमारा life करना है वैसा हमारा work है. So we are only doing things that we enjoy doing it. So हमारे केस में तो वो थोड़ा work life थोड़ा peak वाला है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. एक चीज़ का तो आपको थोड़ा चैलेंज आ जाता है, पर वो साइकिल होता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर इन इनिशियल ईयर्स. फिर एक लाइफ में एक स्टेज आता है, देन दे आर एबल टू फोकस ऑन द फैमिली. बट at the end of the day, when we speak to each other and reflect on, I could still do it better without getting into insane hustle mode. Okay. पर वो इनिशियल क्या होता है, सपोर्ट नहीं होता, गाइडेंस नहीं होता, तो Adrenaline. आँख बंद करके पूरा मेहनत ही करना है. Got it. पर थोड़ा ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू होता है तो लगता है कि आप क्योंकि आपको लगता है कि आपने 12 घंटे काम किया, पर एक्चुअली इफेक्टिव तो 4-5 घंटे ही काम कर रहे हो. तो थोड़ा एफिशिएंट काम करोगे तो आप वर्क लाइफ बैलेंस एट अर्ली स्टेज ऑफ अ फाउंडर लाइफ बेटर कर सकते हो कंपेयर टू जो प्रॉब्ली हम लोगों ने या मेरी जनरेशन वालों ने करा. तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो थे उनमें और जो अपकमिंग बिजनेसेस आ रहे हैं फुल ऑनलाइन मोड में, उनमें क्या डिफरेंस है? अभी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उनका पूरा ही ख़त्म हो जाएगा या फिर आगे कुछ स्कोप है उनका इफ़ किसी को स्टार्ट करना हो? ये साइकिल है. जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस सब ऑनलाइन आ रहे हैं. करेक्ट. और जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हो जो स्केल हो रहे हैं वो भी फिजिकल जोन में जा रहे हैं. अपने ऑनलाइन ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, सब ओमनी चैनल में जा रहे हैं, सबके स्टोर आ रहे हैं. जैसे सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स के मौका आ रहा है, जितने भी इंटरनेट ब्रांड्स है, लेंसकार्ट है, वो सबके भी आ रहे हैं. और जितने भी ट्रेडिशनल सिमिलर कैटेगरी के बिजनेस जो ऑफलाइन है वो लोग भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं. तो एज यू स्केल अप यू विल एंड अप डूइंग वेरी सिमिलर थिंग्स. हाँ तो दोनों तो कोएग्जिस्ट ही करेगा, क्योंकि वो तो बिजनेस वो बिजनेस तो थोड़ी ना उसको पता है कि ऑनलाइन है. ऑनलाइन की वजह से एफिशिएंसी आती है, पर एक सर्टन स्टेज के बाद एफिशिएंसी तो ऑफलाइन भी आएगी अगर आपका रीच है तो, नहीं है.
तो एक स्टेज पे आके तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोसेस इवॉल्व होती है, लोगों की नीड चेंज होती है, तो सर्टन बिजनेसेस वो अब्सोल्यूट हो जाते हैं। जैसे टाइपराइटर अपने लेते हैं क्या, ऑब्सोलीट हो गया। बस जो 2 दिन पे टाइपराइटर आया था, तो टाइपराइटर वाज द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी उस टाइम पे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वालों के लिए। तो वैसे वो नीड्स दुनिया में इवॉल्व होती जाएगी, वैसे प्रोडक्ट्स भी इवॉल्व होते जाएंगे, कुछ इरिलेवेंट होगी तो कुछ नई चीज़ें भी आएगी। तो as these startups grow, and for example they are expanding into different cities, different countries, तो मैन पावर जब हमारा डिवाइड हो जाता है तो उतने मैन पावर को कैसे मैनेज करने का, बिकॉज इफ़ हम एक जगह पे ध्यान नहीं देंगे दूसरी जगह की क्वालिटी डाउन होगी, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करें या शॉर्ट रखें? हाँ, सो इट्स अ वेरी क्लासिक डिबेट है, रिमोट वर्क कल्चर बहुत हो रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ फाउंडर्स हु बिलीव कि इन पर्सन जो कम्युनिकेशन होता है और द वर्क डन होता है वो ज़्यादा होता है, बट देयर आर सेट ऑफ पीपल जो लोग रिमोट भी अच्छा कर पाते हैं। तो जो लोग रिमोट अच्छा कर पाते हैं वो इसलिए शायद कर पाते हैं, जो वो बताते हैं कि वो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन उनमें बहुत, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि आप उसमें, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होती है, तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उस टाइम पे नहीं सुन रहा और ईमेल में पढ़ता है, तो भी वो काम अपना कंप्लीट हो सकता है। तो पूरा एक्सप्लेन के साथ रोल डिवाइड होते हैं, वो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द की, कि अगर आपको जिनसे आप रेगुलरली मिलते नहीं हो उनके साथ काम कर रहे हो और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। करेक्ट। सो स्पीकिंग थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स में जाकर, नॉट मच, थोड़ा ही, अगर हमें देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कमीशन बेस्ड वर्क होता है एंड सैलरी बेस्ड वर्क होता है, अगर लार्ज सेटअप में हमारा स्केल में वर्क हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टैक्टिक दैट अ कंपनी शुड टेक इन? हाँ, सो एक तो होता है कि जब आप कोई इंडिविजुअल आपकी टीम में होता है, तो आप उस इंडिविजुअल का पूरा अटेंशन आप पे रहता है। जब वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, तो इट मे हैपन दैट इंडिविजुअल वुड बी डूइंग 3 अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, क्योंकि यू आर नॉट 100% एम्प्लॉइंग, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल होगा उसका तो फुल पोटेंशियल वो रियलाइज करने का ट्राई करेंगे वो इंडिविजुअल। हाँ, तो एज अ कंपनी वो आपका कॉल रहेगा। हाँ, पर अभी एक ट्रेंड में देख रहा हूँ कि फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेसेस, नॉट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, so there is a friend of mine in Surat. He had 50 employees in his company. Now he has no employees. और उसके भी जो एम्प्लॉय थे उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया है। तो उसमें नुकसान है कि अभी पीपल वुड सी यू कि आपका बड़ा कंपनी है अभी, तो यार क्योंकि यार आप में तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो उनके साथ भी काम कर रहे हैं और खुद के भी अलग से काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग वे दैट थिंग्स आर इवॉल्विंग, कि वन इंडिविजुअल, अभी जो लोग एफिशिएंट थे वो AI टूल्स और वो सब की उसकी वजह से ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, तो दे कैन सर्व 3 और कंपनीज, तो जो आउटपुट तो वो पहले ला रहे थे वो भी ला सकते हैं। तो देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम ऑब्जर्विंग, पर वो टू बी एबल टू आइडेंटिफाई पीपल हु कैन वर्क विथ यू, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका फुल टाइम एम्प्लॉय है या कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है। गॉट इट। सो अभी जो स्ट्रैटेजी ट्रेंड में चल रही है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप ले सकते। हाँ, वो नहीं, वो ट्रेंड आएगा मेरे को लग रहा है। आई एम सेइंग द साइंस ऑफ इट, वो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ अभी कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक कंपनी ऐसा नहीं सोच रही, पर वो ट्रेंड में मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग जाएंगे। गॉट इट। सो हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम जो इफ़ बड़े लोग हैं तो हमारा वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर ब्रांड दैट, एंड शुड वी ऑल्सो यू नो चेंज आवर कंपनी, चेंज आवर इन्वायरमेंट एज अ पर्सन, कि हम और बड़े लोगों के साथ घूमना शुरू करें जिनके पास ज़्यादा अच्छा माइंडसेट हो, पर्सपेक्टिव हो, वो कैसे अफेक्ट करेगा एक इंसान की जर्नी को? हाँ, वर्ड ऑफ माउथ पे मेरा ऐसा मानना है, आपका कोर थिंग सही होगा तो लोग अच्छी तरह से बात करेंगे। करेक्ट। लेकिन कैन यू मेक इट ईजियर फॉर देम टू टॉक अबाउट इट? तो वो आप करोगे तो आप अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आएगा। नहीं कुछ इसलिए नहीं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं, हमको ऑनलाइन रिव्यू करेंगे तो आप 10%, तो जो लोग ऐसे ही रिव्यू देने वाले वो शायद देते, तो जो लोग एनीवेज करने वाले थे उनके लिए नज हो जाता है। तो एक वो वर्ड ऑफ माउथ वाला है कि कैन यू मेक इट ईजियर फॉर पीपल हु एब्सोल्युटली लव यू टू टॉक अबाउट यू इन देयर सर्कल्स, सो दैट इज वन वे टू गेट अ गुड वर्ड ऑफ। अमेजिंग। दूसरा आपका जो पॉइंट था कि एनवायरनमेंट कैसे लोगों से आप मिलते हो, करेक्ट, तो आइडियली जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, जिस इंडस्ट्री का आप काम करते हो, उसके के लिए कौन से लोग रिलेवेंट होते हैं, तो वो लोगों का कोई ना कोई तो कम्युनिटी होगा, कोई ना कोई तो सर्कल होगा, कोई ना कोई तो क्लोज ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें आप आ जाते हो तो इट बिकम्स ईजियर। पर वो अगेन उसमें आपका स्केल है या आपका इंडिपेंडेंट थॉट है। आपका इंडिपेंडेंट थॉट होता है ना, तो आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया आपको बुलाती है।
Got it. वो नहीं होता तो आपको वो चाहिए कि मेरा इतना टर्नओवर है, मैं इतना हूँ। पर आप अच्छे थिंकर हो आप तो, लेकिन आप रीडिंग करोगे, लोगों के बारे में जानोगे, तो आप ऑटोमेटिकली हर जगह पे जा सकते हो। ओके। और आपकी कुछ लर्निंग्स आप बता सकते हो जो आपने इतना बड़ा वेंचर खड़ा किया, तो आपकी इसमें से लर्निंग्स क्या थी? हाँ कुछ अभी टॉप 3 या फ्यू लर्निंग्स? हाँ अभी ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ऐसा बहुत कंपाउंडिंग की बातें करते हैं। मेनी इन्फ्लुएंसर्स आ गए। तो कंपाउंडिंग के हम लोग एक ही चीज़ 16 साल से कर रहे हैं, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी हमको दिख रहा है कि जो बहुत सारे लोग 10 साल पहले 12 साल पहले जब वो स्टूडेंट्स थे, ईचाई अटेंड करते थे, आज किसी बड़ी कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशन पे, सो दे वाउच फॉर ईचाई। तो अभी इतने सारे लोग हैं जो ईचाई को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। अब ईचाई के लिए प्रमोट अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि ईचाई इज़ द प्लेस टू बी इन। तो वो कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट लाइफ में आया है। ओके। तो वो करेक्ट है कि थिंग्स कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ऐसी चीज़ करो जिसका कंपाउंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो। वो एक बहुत बड़ा लर्निंग है। और दूसरा, आई विल गो बैक टू वन ऑफ द थिंग दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, दोस्त बनाओ लाइफ में। मैंने अच्छे दोस्त बनाए हैं। सो जनरली व्हेन पीपल गो हायर इन द वैल्यू चेन, दे डिसोसिएट विद योरसेल्फ। ईचाई में थोड़ा उल्टा हो रहा है कि कोई इंडिविजुअल एसोसिएटेड है, फिर जब लाइफ में वो इंडिविजुअल बहुत बड़ी पोजीशन पे जाता है, बहुत बड़े सक्सेस मिलता है, तो ईचा से थोड़ा ज़्यादा जुड़ता है वो इंसान। हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है हमारे साथ। बट यू बीइंग ऑथेंटिक टूवर्ड्स व्हाट यू डू, सो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो हमारे साथ हुई है। Got it. So is there anything else that you'd like to talk about eChai? बस हमारा वेबसाइट पे जाके पढ़ो, बहुत सारा अच्छा वेबसाइट बनाया हम लोगों ने। Got it. Thank you so much for being here with such an insightful and eye-opening reviews from your end. Thank you so much. थैंक यू।